आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का हाफ पार्ट कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो इस एक्सरसाइज के अंदर आ रहा है। वो है रूट एग्जिस्ट और नॉट के लिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले ये समझ लें हम लोग कि रूट एग्जिस्ट और नॉट के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। तो याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, ax² + bx + c। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक इक्वेशन लिया है जिसकी मदद से हम लोग ये तीनों चीज़ों को समझ सकेंगे। तो इक्वेशन है, मानो मेरे पास ये वाला x² - 3x - 10 = 0। इसमें हम लोग जानते हैं कि a क्या है, 1 है, b क्या है, -3 है और c क्या है, -10 है। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x और c है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे -10 है। तो हमें क्या करना होता है, हमें d निकालना होता है। तो d होता क्या है, इसको याद रखना है। d होता क्या है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और d की वैल्यू कितनी होती है, d = होता है b² - 4ac। अब b भी तुम समझ रहे हो, a भी समझ रहे हो, c भी समझ रहे हो। तुम्हें बस करना क्या है, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर चेक करना है कि क्या वो 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है। तो इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -10। सिंप्लीफाई करोगे ये हमें मिल जाएगा कितना, 49। अब 49 के बारे में हम जानते हैं कि ये 0 से बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आ रहा है कि d इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब भी d ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, इसका मतलब रूट क्या हो रहा है, रूट एग्जिस्ट, या रूट एग्जिस्ट होगा, फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर d = 0 आता तो भी हो सकता था, लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाता देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास ये केस आ गया लेस देन 0, देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया कि रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हम इस सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बताया, अगर इसको तुम समझ लेते हो तो तुम्हारा काम हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द रूट्स बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक नया चीज़ है जो कि हमने अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अभी किया नहीं था। तो इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन तुम्हारे सामने है। हमें करना क्या होता है कि इसको a - b के होल स्क्वायर या a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना होता है। अगर एक्सप्रेस हमने सही से कर दिया तो हमारा काम हो गया। तो इक्वेशन देखो, x² है -3x - 10 = 0। स्क्वायर हो गया माइनस, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 2ab। तो 2a की जगह पे x और b की जगह पे क्या रखना है, ये याद रखना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, उसी को हमें 2 से डिवाइड करना है। कोफिशिएंट क्या है, तो 3। तो ये हमारा हो गया 3/2, क्योंकि नेगेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया है इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे। तो 3/2 हो गया, और प्लस b²। तो b हमारा 3/2 है तो इसी का स्क्वायर भी लेंगे। अब अपने मन से हमने 3/2 का स्क्वायर किया है, तो यही चीज़ तुम्हें यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। और -10 तो हमारा चल ही रहा था, = 0। अब यहाँ इसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आइडेंटिटी सी बनती हुई सी दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी हमें लग रहा है, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक का काम हो गया और इक्वेशन हमारा छोटा हो चुका है। और बाकी जो टर्म्स है ना, उसको राइट साइड लेके चले जाओ ताकि जो नेगेटिव है वो सारे पॉजिटिव हो जाएं। तो 10 हो गया, प्लस 9/4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 49/4, और यहाँ पर x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रूट्स डालते हैं, इधर की तरफ रूट डालेंगे। तो x - 3/2 का स्क्वायर तो हमने हटा दिया, यहाँ पे रूट डाल दो, 49/4। 49 का होता है 7 और 4 का होता है 2। सॉल्व करोगे तो +-7/2। अब हमें 2 बार सॉल्व करना है, वैसे भी हमें 2 रूट्स लानी है तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव 7/2 के साथ, एक बार नेगेटिव 7/2 के साथ। सो x - 3/2 = 7/2। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा बार क्या करेंगे, x - 3/2 = -7/2। अब इसको जैसे ही तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एडिशन में जाएगा +3/2, तो होगा 10/2। 10/2 मतलब क्या, 5। एक रूट हमारा यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। और यहाँ पे देखो -7 है और ये गया प्लस होने के लिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/2। ये आ गया हमारे पास -2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, 5 एंड -2। ठीक है,
2 रूट्स हमारे निकल चुके हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ध्यान से याद रखना क्या सब मैंने क्या इक्वेशन वैसे देखो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमें चेंज करना है। एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ही लिखा है, बीच में 2ab का टर्म आता है, तो 2 क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाने के लिए यूज़ किया है तो यहाँ भी हमने 2 डिवाइड किया है। तो ये b सेलेक्ट करने के लिए सिंपल सा रूल है कि x का जो कोफिशिएंट तुम्हें दिख रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब ये हमने यहाँ पे इक्वेशन में नया नंबर लाया है तो इसको ऐड भी किया है और माइनस भी किया है स्क्वायर के साथ, ताकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में बन जाए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पार्ट है जो कि जानते हो। नेक्स्ट में आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अगर हमें इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए देखो, ये हमारे पास इक्वेशन होता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे तुम रूट डी भी लिख सकते हो, मतलब इसको छोटा अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे a b c सब कुछ जान रहे हो कि यहाँ से इक्वेशन से ही कोफिशिएंट्स ही हैं, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट, c हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसमें सारी चीज़ों को पुट कर देंगे तो आंसर हमारा यही निकलने वाला है। ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखाती हूँ। b माइनस बी है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। b क्या है हमारे यहाँ -3, वो रख दिए, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे जस्ट निकाला था जो कि वैल्यू आया था 49, तो रूट 49 हो गया यहाँ पे। और फिर 2a मतलब क्या, 2 इंटू 1, ठीक, 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2। अब 2 बार इसको सॉल्व करोगे, एक बार 3 प्लस 7/2 यानी 10/2, तो 10/2 क्या होगा, ये हो गया 5। और एक बार माइनस होगा, 3 माइनस 7/2 यानी कि क्या, -4/2, ये क्या हो गया, -2। सेम आंसर आ गया हमारा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि रूट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, और रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं इसके लिए हमें सबसे पहले डी को चेक करना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में अगर ध्यान से देखो तो a क्या है, 2 है, b क्या है -7 और c क्या है 3। ठीक है, तो a b c हमने लिख लिया। d कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे -7 को पुट करेंगे, -4 वैसे ही लिख दिया। a की जगह पे क्या है 2 और c की जगह पे 3, कैलकुलेट करते हैं तो 49 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24, ये हो गया 25। ठीक है, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। और मैंने केस बताया था कि अगर d इक्वल्स टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 देन रूट विल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रूट्स एग्जिस्ट। एक काम हमने कर लिया कि रूट एग्जिस्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर में हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिटी लगानी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, इसको हटाना है। तो इसको अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को ही 2 से डिवाइड करना है। तो लेफ्ट में भी डिवाइड करेंगे और राइट में भी डिवाइड करेंगे। राइट में डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2 वी गेट, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2 वी गेट। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब हमें करना क्या है, तो ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये x का होल स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a हमारा x हो गया है, और b मैंने क्या बोला था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, तो 7/4 हो जाएगा। फिर प्लस ये जो 7/4 हमने b सेलेक्ट किया है, इसका स्क्वायर भी करना होता है और इसको माइनस भी करना होता है ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। 3/2 हमारा वैसे का वैसे ही। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ तक का काम हमने ख़त्म कर लिया, तो ये दोनों बचे, ये दोनों चला जाएगा उस साइड। ठीक है, तो ये हो गया 49 अपॉन में 16, पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था और ये चला गया उधर, तो ये हो गया नेगेटिव। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो गया हमारा 16,
ये हो गया 49 माइनस ये हो गया 24, फिर से माइनस कर लो यहाँ पे, तो 25 अपॉन में 16। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, स्क्वायर को अगर हटा दे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 इक्वल √25/16। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 5/4। तो x माइनस 7/4 की जो वैल्यू निकली वो प्लस माइनस 5/4। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है दो बार, एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करोगे, एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो जब पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल 7/4 प्लस 5/4, और जब नेगेटिव लेंगे तो 7/4 माइनस 5/4। यहाँ से x की वैल्यू क्या हमारी निकलनी है, तो 7 प्लस 5 12, 12/4 दैट इज़ 3, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 हो गया 2, 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी क्या करना है, हमें इस 2 को हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को ही 2 से डिवाइड किया गया है। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब काम हमें वही करना है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें बैठाना है। तो ये a² पहले से ही है, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस ही लोगे, 2 इंटू ए हमारा x हो गया, और b के लिए मैंने कहा है जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया हमारा 1/4। अब ये 1/4 हमने b को सेलेक्ट करा है, तो इसको प्लस भी करेंगे, इसके स्क्वायर को, और इसके स्क्वायर को ही माइनस भी करेंगे, और -2 पहले से था इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो कि x से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी बन चुका है, प्लस वाली आइडेंटिटी, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन चुका, और बाकी ये जो दो टर्म्स है वो उधर की तरफ चले जाएंगे। तो ये हो गया 2 प्लस 1/16। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 33/16। अब इस स्क्वायर को हमें हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ रूट डालना है। ठीक है, रूट डालोगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकलेंगी, प्लस माइनस √33 और अपॉन में 4। 16 का 4 होता है, √33 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ देखो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/4 हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है ताकि हम रूट को फाइंड आउट कर सकें। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस √33/4 माइनस 1/4। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया है, और दूसरा यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, x इक्वल माइनस √33/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से भी एक x का वैल्यू आना है, और यहाँ से भी एक x का वैल्यू आना है। यहाँ से क्या हमारे पास निकलेगा, √33 माइनस 1 अपॉन में 4, और यहाँ क्या निकलेगा, x से माइनस कॉमन अगर ले लें तो √33 प्लस 1 अपॉन में 4। ये हमारे पास x के दो रूट्स निकल गए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना भूल गई थी कि यहाँ पे d ज़रूर से निकाल लेना, ताकि रूट एग्जिस्ट है कि नहीं इस चीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ना, इसमें यही दे रखा था कि इफ़ दे एग्जिस्ट। तो ये तो x की वैल्यू निकल गई, तो रूट एग्जिस्ट हो ही रहा है। रूट एग्जिस्ट करने के लिए d चेक कर लोगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू सारी चीज़ों को पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और x ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। इसमें पहला काम हमें क्या करना है, 4 को एलिमिनेट करना है, उससे भी कर सकते हो, या 2x का होल स्क्वायर इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसके पहले वाले में मैंने 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि 2 जो है वो रूट के साथ हमें सॉल्व करना पड़ता √2 का स्क्वायर, तो वैसे भी हो सकता था। तो मैंने इस क्वेश्चन में कैसे किया, 2x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab का टर्म आएगा, तो 2a की जगह पे क्या रख दोगे, 2x, और b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, √3 का √3, और इसी √3 को क्या करना है, हमें स्क्वायर भी करना है। ठीक है, अब इसको हमने अपने मन से यहाँ पे डाला है, तो ये हमें माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस 3 यहाँ पहले से ही था, सो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी हमारे पास बन चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, बाकी टर्म उधर की तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर हो गया 3 पॉजिटिव, और ये -3, ये दोनों तो कट गया, राइट साइड मतलब हमारा 0 बन चुका है। सो 2x प्लस √3
इक्वल्स टू 0, या x की वैल्यू निकाले तो ये क्या निकलेगा -√3/2। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं हमें 2 आंसर तो देना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो वी कैन से x इक्वल्स टू -√3/2, कॉमा डालोगे -√3/2, ठीक है ना। रूट एग्जिस्ट हर क्वेश्चन में करके दिखा ही देना है, d की वैल्यू b² - 4ac सॉल्व करके कि ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 आ जाए। फोर्थ पार्ट करते हैं, 2x² + x + 4 = 0। इसमें d सबसे पहले निकाल के चेक कर लेते हैं कि रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो b² - 4ac, b की जगह पे 1, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4 मैंने पुट किया है। तो ये हो गया 1 - 32 जो कि दे रहा है -31 विच इज़ लेस देन 0। तो जब भी मैं d जो है वो लेस देन 0 आ रहा होगा इट मीन्स दैट रूट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसको आगे हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने भी पार्ट्स सॉल्व किए थे, क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो सेम ही है, बट इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था ये देख लो, था x इक्वल्स टू, इक्वेशन x के फॉर्म में तो यही लिखोगे x इक्वल्स -b + √/d अपॉन में 2a। d मैंने लिख दिया, तो यहाँ से इक्वेशन से d पहले ही निकाल लेना कि क्या होगा b² - 4ac। तो b की जगह पे मेरे पास क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, ये हो गया 49 और ये हो गया 24, माइनस कर लिया आ गया 25, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को इस इक्वेशन में पढ़ेंगे, पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू हो गया -b, तो ये हो गया हमारे पास -7 ± √/25 अपॉन में 2a, 2a मतलब 2 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया +7, ये हो गया ±5 अपॉन में 4। अब यहाँ 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव लेके और एक बार नेगेटिव लेके। तो x इक्वल 7 + 5/4 और दूसरी बार जब करोगे तो x इक्वल 7 - 5/4, तो 12/4, 12/4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 3। और यहाँ करेंगे तो x इक्वल 2/4 यानी कि 1 अपॉन में 2, काट दो तो वो 1 अपॉन में 2। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुका है, x इक्वल 3, 1/2, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ये है 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पर भी देखो कि a क्या है हमारे पास, तो 2 है, b क्या है तो 1 है और c क्या है तो -4 है। एग्ज़ाम में जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं इसको चेक कर लेना। यहाँ रूट एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि हमने इसके जो पहले वाले पार्ट्स किए हैं उसमें सारी चीज़ें निकल चुकी थी, रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ भी रूट एग्जिस्ट हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, d निकालेंगे, b² - 4ac, b की जगह पे पुट करोगे 1 -4 × 2 × -4, ये जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो d की वैल्यू तुम्हारे पास निकल जानी है 33, दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। 33 हमारे पास आ चुका है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, क्या है, x इक्वल्स टू -b ± √/d अपॉन में 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें हम पुट करेंगे -b की जगह पे 1 ± √/d, d इज़ 33 अपॉन में 2a, तो 2 × 2। अब ये √33 अब सॉल्व होने वाला तो है नहीं, तो तुम्हें ऐसे ही इसको छोड़ना पड़ेगा और 2 आंसर हमारे पास यहाँ से निकल जाएंगे। -1 ± √33/4 आ गया। तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या निकली, एक -1 + √33/4 और दूसरा -1 - √33/4। ये x के 2 वैल्यूज़ या रूट्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इस इक्वेशन में भी देखो a क्या है तुम्हारे पास 4 है, b क्या है 4√3 और c क्या है तो 3 है। सबसे पहला काम d निकालो ताकि ये पता चल जाए कि d रूट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। इसमें चेक कर लोगे तो जो d की वैल्यू है वो निकलेगी 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3, तो ये आ जाएगा 48 - 48 = 0 आ गया। तो d ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 आता है तो हमारा रूट एग्जिस्ट होता है। सो रूट्स विल बी, रूट्स का जो नेचर कैसा होगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल।
जब भी इक्वल्स 0 आ गया मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब x की वैल्यू दोनों ही बराबर ही निकलनी है, ठीक है। और रियल तो होगा ही अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का केस होगा तो x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2a। यहाँ पे सारी चीज़ों को पुट कर दो। माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे 4√3 प्लस माइनस रूट d तो कुछ है ही नहीं, ये 0 ही है, अपॉन में 2a। 2a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 4, ये मैंने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा -√3/2। सो यहाँ पे जो रूट्स आए वो दोनों सेम ही हमें लिखना है। सो रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। 2 ज़ीरोज़ हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 2 सॉल्यूशंस इसके दिखाने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फोर्थ पार्ट था इक्वेशन हमारा 2x² + x + 4 = 0। इसमें a 2 है, b 1 है, c 4 है। इसमें पहला काम वही d निकालेंगे, b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे तो -31 आ जाएगा जो कि लेस देन 0 है। सो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट होता तो हम आगे सॉल्व करते, यहाँ पे एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा है x - 1/x = 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो एलसीएम हो गया x, ये हो गया x² - 1 = 3। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x² - 3x - 1 = 0। ये सिंपल सा इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 3x - 1 = 0। अब इसमें a b c सब कुछ हमारे पास है। इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की यूज़ करूँगी कि ईजीएस्ट होता है और सिंपल भी है, तो इस पर ही हम लोग बना लेंगे। a क्या है 1, b क्या है -3 और c क्या है -1। a b c हमें पता चल चुका है। d निकालते हैं, b² - 4ac तो -3 का स्क्वायर हो गया, 4 × 1 × -1 ये हो जाएगा 9 + 4 ये हो गया 13, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स का जो नेचर होगा वो भी लिख सकते हो। रूट्स विल बी कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी अलग अलग आएंगे। इक्वल तभी होगा, रूट्स इक्वल तब होता है जब d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2a। इसमें सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b की जगह पे क्या है -3 प्लस माइनस रूट ओवर 13 अपॉन में 2a, तो 2 × 1 तो x की वैल्यू क्या हमारे पास निकल के आ रही है 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो 2 रूट्स यहाँ पे निकल चुके हैं, एक 3 + √13/2 और एक दूसरा हो गया 3 - √13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में अभी नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम ले लोगे तो x + 4 और x - 7 दोनों हो गया। अब इस यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x - 7 आएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x - 7 ही बनेगा। माइनस मैंने वैसे ही रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो x + 4 = 11/30। सिंप्लीफाई करते हैं, x - 7 - x - 4 और यहाँ पर क्या है x + 4 × x - 7। तो ये x हो गया हमारा कैंसिल आउट, ये हो गया 11/30। अब -7 और -4 होता है -11। तो दोनों साइड में देखो कि 11 हमारे पास आ रहा है तो यहाँ लिखोगे क्या -11 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x + 4 को x - 7 के साथ। तो ये होगा x² - 3x और ये हो जाएगा -28 = 11/30। अब ये 11 और 11 हमारा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर सेम है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -1 अपॉन x² - 3x - 28 और यहाँ बचेगा 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे इक्वेशंस को एक साइड उठा कर लेकर चले आओ तो सिंपल सा इक्वेशन बनेगा तुम्हारे पास x² - 3x + 2 = 0। ये अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है जहाँ a 1 है, b - 3 है और c क्या है 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं डी निकालूंगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर 4 × 1 × 2, ये हो गया 9 - 8 दैट इज़ 1 ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा है तो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल तो होगा ही और साथ में डिस्टिंक्ट भी होगा, अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अब फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, तो x = -b + -√/d/2 है। यहाँ सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। b की जगह पे -3 ± d की जगह पे 1 और 2a 2 × 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, 3 ± 1/2। अब x को तुम्हें 2 बार सॉल्व करके दिखाना होगा। एक बार x इक्वल क्या आएगा, 3 + 1/2, और दूसरी बार क्या होगा, x = 3 - 1/2। तो ये x का मान क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 2, और यहाँ 3 - 1 हो गया 2, 2/2 क्या होगा 1। सो आपके पास जो रूट्स आए हैं x = 2, x = 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो रहमान का उम्र हम जो प्रेजेंट उम्र है वो x ईयर्स लेट करते हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान भी x ईयर्स। 3 years ago, 3 years ago मतलब 3 साल पहले, तो 3 उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो x - 3 हो गया 3 साल पहले की उम्र उसकी। 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी, x + 5 years। अब क्या कह रहा है कि इसके एज का जो रेसिप्रोकल है उससे तुम्हें अब इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। ये दे रखा है। दोनों जो एज हमने यहाँ लिखा था उसका रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 1/3 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ क्या होगा, x + 5 फिर प्लस x - 3, ये हो गया x - 3 और ये हो गया x + 5 = 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद एक सिंपल सा इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे ये होगा x² - 4x - 21 = 0। ये सिंपल सा इक्वेशन होगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसको तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जिससे मर्जी हो वो कर लो। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं करके दिखाती हूँ। x² - 7x + 3x - 21 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आएंगे, इस दोनों में x कॉमन है और इस दोनों में 3 कॉमन है, तो 2 फैक्टर आया गया। x - 7 x + 3 = 0, तो x = 7। इसको जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और जब x + 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x = -3। तो ये क्या होगा, नेगलेक्ट करना है कि -3 कहने का कोई मतलब नहीं है, किसी की उम्र -3 में हम नहीं बता सकते। सो x = 7। सो रहमान की जो प्रेजेंट एज है यही निकल का आई, यहाँ लिख दोगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो x + 2 यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में इसमें दे रखा था कि मैथ्स में अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा आते तो x + 2 × 30 - x - 3। ये -3 क्यों किया है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखोगे तो क्या दे रखा था, 3 मार्क्स अगर इंग्लिश में कम आ जाता और मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाता तो प्रोडक्ट इसका किसके बराबर हो जाता, 210 के बराबर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो x + 2 ये हो गया 30 - 3 - x = 210, x + 2 30 - 3 दैट इज़ 27 - x इक्वल हो गया 210। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगा, वो होगा x² - 25x + 156 = 0। अब इसको किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग से कर रही हूँ। तो x² - 12x - 13x + 156 = 0। अब तुम्हें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है कि इस दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे देखो x हमारे पास कॉमन है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। x - 12 - 13 कॉमन है, तो x - फिर से 12 = 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है x - 12 और x - 13 = 0।
सो एक्स की वैल्यू 12 या 13। अब क्या करना है कि अगर 12 तुम यहाँ पे x की जगह पे रखोगे तो 30 माइनस 12 अगर करेंगे तो हमें यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में इसमें दे रखा था कि मैथ्स में अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा आते तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स माइनस 3। ये -3 क्यों किया है? क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखोगे तो क्या दे रखा था, 3 मार्क्स अगर इंग्लिश में कम आ जाता और मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाता तो प्रोडक्ट इसका किसके बराबर हो जाता, 210 के बराबर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, तो x प्लस 2 ये हो गया 30 माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल 210, x प्लस 2 30 माइनस 3 दैट इज़ 27 माइनस एक्स इक्वल हो गया 210। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब इसको किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग से कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है कि इस दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे देखो x हमारे पास कॉमन है तो x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस फिर से 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू 12 या 13। अब क्या करना है कि अगर 12 तुम यहाँ पे x की जगह पे रखो तो यहाँ जब 12 पुट किया हमने तो 30 माइनस एक्स, 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू निकल रहा है, वो उसका मार्क्स किसका होगा, इंग्लिश का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि व्हेन x इक्वल्स टू 12 दैट इज़ ये किसका है, मैथ्स का स्कोर है, देन इन इंग्लिश में उसका स्कोर क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 दैट इज़ 18। और जब x की वैल्यू 13 लेंगे, ये 13 हमने क्या किया मैथ्स के लिए फिर से लिखा, तो उसका इंग्लिश में स्कोर क्या होगा, देन इन इंग्लिश क्या लिखोगे 30 माइनस 13, ये हो जाएगा 17 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो स्कोर है 12, 18, 13 एंड 17 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The diagonal of rectangular field is 60 meter more than shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. तो यहाँ देखो डायग्राम मैंने प्लॉट करा है, PQRS को मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड लिखा है और सबसे जो शॉर्टर साइड है वो मैंने QR लिया है, QR को मैंने एज्यूम कर लिया x मीटर। ठीक है, और लेंथ इस PQ को तो x प्लस 30, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लेंथ है वो 30 मीटर ज़्यादा है और जो डायगोनल की लेंथ है वो 60 मीटर ज़्यादा है। तो अगर ये x है तो ये x प्लस 30 और ये हो जाएगा x प्लस 60। सो इन रेक्टेंगुलर फील्ड PQRS लेट RQ दैट इज़ दिस वन इज़ x मीटर और PQ की लेंथ कितनी हो गई x प्लस 30 मीटर। ठीक है, और PR की लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख देना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, इसमें सारी चीज़ों को यहाँ से उठाना है और पुट कर देना है। तो PR की वैल्यू कितनी है x प्लस 60, इसका स्क्वायर करेंगे, PQ कितना है तो x प्लस 30 और RQ कितना है तो x स्क्वायर। अब ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर इसको ओपन कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 120x प्लस 3600, यहाँ कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 60x प्लस 900 और ये हो गया प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो कि x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसको सिंप्लीफाई करना, सारी चीज़ों को एक साइड लेके चले आना ताकि सिंपल सा एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इसको तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रही हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90x और यहाँ ले लेंगे प्लस 30x
माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 90 इंटू 30 जब लेंगे तो ये हो गया 2700 और माइनस 90 प्लस 30 ये दे देगा तुम्हें माइनस 60। अब वही काम करना है, कॉमन लेना है। इस दोनों में x कॉमन आ रहा है और इस दोनों में हमारा 30 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 30 और दूसरा आएगा x माइनस 90। ये हमारा 0 के बराबर आ गया। ये दो फैक्टर्स हमारे निकल गए। इसको जब 0 के साथ इक्वेट करोगे, x प्लस 30 को जब तुम 0 के साथ इक्वेट करोगे तो नेगेटिव आंसर आने वाला है और इसके साथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया 90 और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 30। तो साइड नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देना कि साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें क्या लेके चलना है, x इक्वल्स टू 90 लेके हमें चलना है। और x हमारा क्या निकल गया, जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड था। तो सारे साइड्स क्योंकि इसके फाइंड आउट करने हैं, तो सारे साइड मतलब क्या, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ और आमने सामने तो बराबर ही होता है। सो साइड्स ऑफ फील्ड क्या होगा, तो x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 जो बड़ी वाली होगी और दूसरी जो 90 है, यानी कि ये कितना हो गया 120 मीटर एंड 90 मीटर। ये हमारे साइड्स इसके फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. इस क्वेश्चन में देखो शिफाली के मार्क्स के बारे में बात की गई है कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स टोटल मिलाकर उसे 30 मिले हैं। तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स मैथ्स का ही मान लो एज्यूम कर लेते हैं x, तो इंग्लिश में उसे क्या मिला 30 माइनस एक्स। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं मैथ्स में और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते, तो जो स्कोर होता उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता, 210। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया है कि 44 मार्क्स लेट मैथ्स में x और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मार्क्स अगर उसे ज़्यादा मिल जाते किसमें, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो x प्लस 2 यहाँ पे लिखने जा रहे हैं क्योंकि मैथ्स में इसमें दे रखा था कि मैथ्स में अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा आते तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स माइनस 3। ये माइनस 3 क्यों किया है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखोगे तो क्या दे रखा था, 3 मार्क्स अगर इंग्लिश में कम आ जाता और मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाता तो प्रोडक्ट इसका किसके बराबर हो जाता, 210 के बराबर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो x प्लस 2 ये हो गया 30 माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल 210। x प्लस 2 30 माइनस 3 दैट इज़ 27 माइनस एक्स इक्वल हो गया 210। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब इसको किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग से कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है कि इस दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे देखो x हमारे पास कॉमन है तो x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस फिर से 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू 12 या 13। अब क्या करना है कि अगर 12 तुम यहाँ पे x की जगह पे रखोगे तो 30 माइनस 12 अगर करेंगे